मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है मुद्दा लेकर। भाई डराने के लिए नहीं आए हम बोल दिए कि खान सर के कोचिंग पर ताला लटकेगा, तो भाई ऐसा हम अपने मन से नहीं कर रहे। जानते हैं अग्निशमन विभाग ने जो है वो जांच किया और पाया कि खान सर का जो कोचिंग है, जिसको लेकर पहले ही से इतना विवाद चल रहा था, खान सर को लेकर इतना विवाद चल रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि सही में उनके कोचिंग पे ताला लटक जाएगा। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जो तमाम सुरक्षा मानक होते हैं, अग्निशमन विभाग ने कहा कि अगर यहाँ पर कोई भगदड़ मच जाए, किसी तरह की कोई आगजनी हो जाए, तो बच्चों के निकलने का रास्ता ही नहीं है। एक ही रास्ता है जिससे बच्चे निकल भी रहे हैं, घुस भी रहे हैं। कोई दिक्कत भी होगा तो उसी से निकलेंगे। अगर किसी तरह की भगवान न करे कोई त्रासदी हो जाए, कोई भगदड़ हो जाए, तो वहां पर कोई व्यवस्था किया ही नहीं गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खान सर की कोचिंग पर तो चलिए ताला लटकेगा कि नहीं लटकेगा, वो अग्निशमन विभाग तय करेगा, वो जो है वो अग्निशमन विभाग जांच करेगा। लेकिन ऐसा बहुत सारे खान सर हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं, उनमें सुरक्षा मानकों का कितना ध्यान रखा जाता है, ये सब जानना बड़ा जरूरी है और इस पर जनता की राय लेना भी बड़ा जरूरी है कि क्या सही में खान सर की कोचिंग पर ताला लटकने वाला है। आइए जानते हैं। आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले न्यूज 18 ने एक मांग रखी थी और एक सवाल भी उठाया था। जो तमाम कोचिंग संस्थान चलते हैं बिहार में और पटना के वैसे इलाकों में जहां पर चलने की जगह नहीं है, वहां पर हजारों हजार की संख्या में लगभग 10 हजार बच्चे जो है वहां पर पढ़ाई करते हैं। वहां पर जो मानक है वो कोई मानक तय नहीं है। देखिए, ये तो बहुत माकूल प्रश्न है कि कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर कि सार्वजनिक रूप से लोग आते हो या जाते हो, सुरक्षा के सभी मानक तय होने चाहिए। सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। और आज सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज आखिर बच्चा निजी कोचिंग संस्थान की तरफ क्यों जा रहा है। सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए कि हर जिला मुख्यालय में ऐसी शिक्षण व्यवस्था हो जहां लोग आराम से पढ़ लिख सके। आज बिहार में पटना के बिहार के सभी देहात इलाके के लोग यहाँ पर आके अपने बच्चे को भेजने के लिए मजबूर है। एक एक रूम में देखिएगा 3-3 बच्चा, 4-4 बच्चा माने अमानवीय रूप से रहता है और उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो लोग रिस्क ले रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर जिला मुख्यालय में उच्च स्तरीय जिसमें विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं हो, जहां कोचिंग की व्यवस्था सरकार विद्यार्थियों को मुहैया कराए ताकि उनको राहत मिल सके। आज के दिन में सबसे ज्यादा परेशान मध्यम वर्गीय या गरीब परिवार किस चीज में? बच्चों की पढ़ाई में और परिवार के इलाज में, और इसकी समुचित व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। और ये केवल इस तरह से आज मान लीजिए कि दिल्ली में आग लग गया होटल में, तो सारे होटल का आप जांच कर रहे हैं, आप सारे जगह अस्पताल का जांच कर रहे हैं, तो ये चीज शुरू में ही क्यों नहीं होता है? भैया ने कहा कि जहाँ भी लोग आते जाते हो वहाँ पर समय सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है कि कभी कोई घटना होने का इंतजार हम क्यों करेंगे। हाँ, तो सिक्योरिटी ऑडिट नहीं हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है, एग्जिट नहीं है, प्लान नहीं है, कहीं चल रहा है जैसे चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है क्या कि यहाँ पर बिहार में हमारे पटना में जितने भी कोचिंग संस्थान चलते हैं वो केवल पैसा छाप रहे हैं और सुरक्षा का ध्यान उनमें नहीं रखा जाता? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग पढ़ाई करवा भी रहे हैं, लेकिन जगह कम है, सुरक्षा स्टूडेंट ज्यादा है, तो इसी पे अपना देखिए। सबसे बड़ी बात है कि एक सवाल जो बार बार उठता है कि बहुत सारे कोचिंग में फी बहुत कम है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि शायद 5% जो स्टूडेंट का इनकम, जो स्टूडेंट की पैसा होता है, पॉकेट मनी होता है या उनके माँ बाप की कमाई होती है, उसका 5% ही फी में जाता है। बाकी जाता है रहने में, खाने में और वहाँ सर्वाइव करने में। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार रहते हैं और तभी कुछ न कुछ कर पाते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बाबू आप? यही पे पटना में ही पढ़ाई करते हैं, कोचिंग संस्थान में पढ़ाई करते हैं। हाँ। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी एग्जिट है या फिर जो फायर एग्जिट है या सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है? हमारे कोचिंग में तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि हम PW विद्यापीठ में पढ़ते हैं। हो PW विद्यापीठ में पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पे जो है वो सब कुछ अच्छा है कि बड़ा कोचिंग संस्थान है। लेकिन अभी आप जानते हैं कि खान सर जो है वो भी एक बहुत बड़ा नाम है बिहार के लिए, है ना, काफी पॉपुलर सर हैं। तो उनके कोचिंग में ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम फी में पढ़ाई होती है, लेकिन सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जहाँ पर 200 बच्चे के बैठने की कैपेसिटी है वहाँ पर 2000 बच्चे बैठते हैं। हाँ, सुने हम भी। तो ये तो गलत है कि इतने कम स्पेस में इतना ज्यादा आदमी बैठेगा तो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो होगा ही ऑलरेडी। अगर ऐसे कंडीशन में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो क्या लगता है स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए वो लोग तैयार रहते हैं? मतलब जो भी कोचिंग संस्थान होते हैं, इतने कम स्पेस में इतने सारे बच्चे को पढ़ाना और उसके बाद इतने सिक्योरिटी का इतना प्रॉब्लम रहता है तो अच्छा बात तो नहीं है। देखिए, एक चीज ये भी है कि ये जितने भी कोचिंग संस्थान चलते हैं वो किसी न किसी बिल्डिंग में चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो कोचिंग चलाने के लिए वो बिल्डिंग बनाई गई है, वो एक आम सी बिल्डिंग होती है जिसमें जो है कोचिंग संस्थान में उसको बदल दिया जाता है। तो पहली बात ये है कि आज कोचिंग एजुकेशन पर्पस से ऊपर उठ गया है।
मैं भी पढ़ चुका हूँ, मैं भी कोचिंग के दौर से निकल चुका हूँ और राइट नाउ मैं ये फील करता हूँ कि अभी कोचिंग एक तरह से टोटल बिजनेस हो गया है। आप देखती होंगी मैडम, क्योंकि आजकल माइक के थ्रू पढ़ाए जाते हैं जिसमें 200, 300, 250 के आसपास पॉपुलेशन के आसपास बच्चे रहते हैं और वो अपने एजुकेशन को करते हैं। कितना पढ़ते हैं और कितना समझते हैं ये बहुत सोचने वाली बात है। मतलब वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन है ना। होता है। कम्युनिकेशन में हम पढ़ाई किया करते थे जब, तो कहा जाता था कि कम्युनिकेशन हमेशा 2 वे होना चाहिए। मतलब अगर आप सामने से बोल रहे हैं तो अगर आप इधर से बोल रहे हैं तो सामने से भी कुछ ना कुछ जवाब आना चाहिए। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा ये कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बहुत सारे बच्चे तक या तो आवाज पहुंच नहीं पाती है या फिर वो हिचक या बेझिझक वो पूछ नहीं पाते हैं। ऐसे सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है कि ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिखता होगा। Sure, अगर madam, जो हाँ। ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं उनमें तो ब्लैक बोर्ड उनको नहीं दिखता उनको होगा। नहीं मिलता होगा। ये काफी मतलब एक सोचने वाली बात है और गवर्नमेंट को इस पे मतलब सोचना है। कोचिंग में तो सुरक्षा का जगह रहना चाहिए, फायर एग्जिट लगाना चाहिए, या कहीं भी जो पब्लिक प्लेस है, होटल, हॉस्पिटल या फिर आपका कोचिंग संस्थान, स्टेशन, सब जगह तो रहना ही चाहिए। और ये तो नगर निगम का जो है प्राधिकारी लोग, ये लोग जांच करेंगे। अच्छा ये बताइए कि खान सर बहुत पॉपुलर सर हैं, है ना। उनके यहाँ बच्चे इसलिए भी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इसलिए भी जाते हैं क्योंकि वो सस्ती शिक्षा देते हैं। 100 रुपया में हमको पढ़ा देते हैं, 200 रुपया में पढ़ा देते हैं। हालांकि ऑफलाइन बैच का अलग चार्ज होता है, ऑनलाइन बैच का अलग चार्ज होता है। तो उनका ये कहना है, चलिए ठीक है, उनको विश्वास है उन पर तो वो लोग जाते हैं। लेकिन अब उनके कोचिंग पर लगभग ताला लटकने तक बात आ गई है और सुरक्षा का हवाला दिया जाए। पहले तो विवाद था ही, दूसरा अग्निशमन विभाग ने यह भी कह दिया है कि आपका तो सुरक्षा मानक भी फेल है। तो जो अग्निशमन विभाग कह रहे हैं उसके अनुसार से खान सर को करना होगा, कोचिंग संस्थान में अपडेट करना होगा। देखिए मैडम, सुरक्षा की अनदेखी तो है, लेकिन यहाँ पे फेलियर हम बताएंगे कि सरकार का। बिल्कुल, सबसे बड़ा सरकार का फेल हो रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है मैडम, अभी आप मुजफ्फरपुर का घटना देखिए, जो हॉस्पिटल में आग लगा। सरकार जब हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है वहाँ पे कि यहाँ का सेफ्टी कितना था, क्या था। पहले कहीं नहीं देखा जाता है कि खान सर का कोचिंग चल रहा है तो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या ज्ञान बिंदु रोशन आनंद का चल रहा तो कैसे चल रहा है। जब कुछ विवाद हुआ तब जाके उसके ऊपर। और सबसे बड़ा बात आज के डेट में यहाँ पे शिक्षा जो है, शिक्षा माफिया बोला जा रहा है। पहले सर बोला जाता था, गुरुजी बोला जाता था, अब शिक्षा माफिया बोला जा रहा है। सबसे बड़ा बात है कि होड़ जो है स्टूडेंट में होना चाहिए कि हम उससे आगे निकले, हम उससे आगे निकले। लेकिन बिहार में भी क्या चल रहा है मैडम कि होड़ जो है टीचर में चल रहा है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है तमाम जो कोचिंग संस्थान चलते हैं उनमें सुरक्षा मानक का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। उसमें सुरक्षा मानक अभियान रखना चाहिए। रखना चाहिए क्योंकि उसी आधार पर कहा जा रहा है कि कोचिंग संस्थान पे ताला लग जाएगा। हाँ। उसी आधार पर कहा जा रहा है। हम तो रखना चाहिए, बच्चों का जीवन का सवाल है। जैसा जैसा घटना सामने देखा जा रहा है, आ रहा गया, दोनों कोचिंग के जो हैं, दोनों कोचिंग अच्छे हैं। रोशन सर और खान सर भी अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं। और ये लोग के बैठ के आपस में जो है ना कि प्रभावशाली लोग जो बैठ करके कंप्रोमाइज करा देना चाहिए। हाँ, इसलिए कि बच्चा के जीवन पर असर पड़ा। बच्चे को हम देख रहे हैं, वायरल हो रहा है कि आपस में लड़ रहे हैं, हम खान सर के ग्रुप के हैं, हम रोशन सर के ग्रुप के हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। कोई बच्चों को तो देख के हमको ऐसा लग रहा है कि वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता जैसा बिहेव कर रहे हैं। कार्यकर्ता जैसा लोग जो है आपस में उलझ रहे हैं। ऐसा बच्चा में नहीं होना चाहिए, गलत मैसेज जाएगा। पूरा बिहार से स्टूडेंट आता है पटना पढ़ने के लिए। गार्जियन लोग डरे हुए हैं। दोनों में है, ऐसे बहुत से संस्था, मगर यही दो संस्था बहुत आगे है। मगर इन दोनों संस्था को कंप्रोमाइज करके ये केस को खत्म कर देना चाहिए, मेरा ये सिद्धांत। और आपको नहीं लगता है कि अगर कोई कोचिंग संस्थान बर्बाद न हो, बच्चों की जिंदगी बर्बाद न हो, जो है देखना चाहिए कि आपस में जो उलझ रहे हैं माहौल जो है अच्छा बन जाए। हाँ, पूरे बिहार से लोग आते हैं पटना तैयारी करने, तो माहौल अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं वो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और देखिए कि धूल में पूरा सने हुए हैं। और अभी जो है वो दरोगा के ही क्रेडिट को लेकर या बिहार पुलिस की क्रेडिट को लेकर जो है वो होड़ मची हुई है, पॉपुलर जो 2-3 सर हैं उनमें। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग किसी खास कोचिंग संस्थान से हैं या खुद से पढ़ाई करते हैं? देखिए, खास कोचिंग संस्थान किसी से भी नहीं पढ़ाई की है। जैसे सबका नोट्स रहता है, सबका पढ़ाई करता है, चाहे दृष्टि हो, चाहे ज्ञान बिंदु हो, चाहे खान सर का हो, चाहे प्लेटफॉर्म का हो, जिसका भी, मैंने ये नहीं करे, चाहे असिस्टेंट ऑफिसर एकेडमी का हो, नोट्स सबका पढ़ते हैं। लेकिन कोई का पर्सनल टीचर और किसी को बोल दे कि मेरा ही लड़का है और मेरे ही लड़का से रिजल्ट होता है, मेरा ही नोट से रिजल्ट होता है, हम ही पढ़ाया जो रिजल्ट होता है, इससे कोई हम लोग का नहीं है। सब अपना अपना सेल्फ स्टडी ज्यादा करके। अच्छा, दरोगा हो गया या बिहार पुलिस हो गया, ये खुद आप लोग जब
कुछ न कुछ बन जाएंगे तो आप लोग खुद सुरक्षा देने का काम करेंगे। लेकिन जिस कोचिंग संस्थान में इसकी तैयारी की जाती है वहां पर सुरक्षा का कितना ध्यान रखा जाता है? क्योंकि अभी देखिए कि जो खान सर वाला विवाद चल रहा था, इस विवाद के बहाने एक ये भी सवाल उठने लगा है कि चलिए लोग दावा तो करते हैं कि हमारे यहाँ इतने हजार बच्चे पढ़ते हैं, इतने लाख बच्चे पढ़ के निकले हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा मानकों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। अभी खान सर के कोचिंग पर लगभग ताला लगने की नौबत आ गई है। उनके यहाँ कोई फायर एग्जिट ही नहीं है, कोई उनके यहाँ फायर अलार्म नहीं है, किसी तरह की कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो क्या सही में कोचिंग की स्थिति यही रहती है? देखिए, आपको आपके वीडियो के माध्यम से बता देते हैं कि पटना को जो भी कोचिंग के है सभी में मानक की क्षमता कमी है, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार का भी गलती है। अब क्योंकि जब आपके बनता है समय समय पे जांच करना, आप जब पटना में, ये नहीं है कि पटना में आज ये मैटर हुआ है, इससे पहले भी मैटर हुआ है, लेकिन इतना मानक जांच नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये सरकार की गलती है। जबकि एक बार बीच में नोटिस आया भी था जब दिल्ली के कोचिंग में जब पानी भर गया था अंडरग्राउंड में, तो उस टाइम पे ये नोटिस भी आया था और बहुत सारे कोचिंग की जांच भी की गई थी। लेकिन उसके बाद वो जांच रिपोर्ट कहाँ तक पहुंची और जांच कहाँ तक पहुंची ये कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो हम इसमें तो गलती कोई टीचर का भी नहीं गलती मानेंगे, ना स्टूडेंट का मानेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को चाहिए कि हमको पढ़ाई करना है। लेकिन इसमें सरकार की गलती। आप उसकी क्षमता को कीजिए ना कि हाँ, एक हॉल में कितना लड़का बैठ सकता है, कितना गैपिंग होना चाहिए, कितना लड़का एक बेंच पे बैठ सकता है। नुकसान होते हैं क्योंकि लाखों संख्या में वहाँ बच्चे हैं। जैसे खान सर हो गए, ज्ञान बिंदु, शशि शरण सर, इनमें बहुत संख्या में बच्चे हैं, तो निकलेंगे तो जरूर भगदड़ होगा ही। अच्छा, जो पॉपुलर सर होते हैं, जाहिर सी बात है कि वो बच्चों के कारण ही पॉपुलर होते हैं। जितने बच्चे वहां जाएंगे उतने ज्यादा पॉपुलर होंगे। लेकिन क्या उनकी बच्चों की सुरक्षा के बारे में भी ध्यान रखा जाता है कि भाई हमारे यहाँ इतने बच्चे इतने विश्वास करके कहाँ से आ रहे हैं, यूपी झारखंड से भी आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखें? नहीं, उतना प्रॉपर सुरक्षा का तो ध्यान नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर उस तरीका से देखिएगा तो जैसे जितना कोचिंग है लगभग एक ही सारे में सीढ़ी है, जबकि इनपुट आउटपुट दोनों की सीढ़ियां होनी चाहिए। तो इसमें सरकार को भी चेक करनी चाहिए, अपने एक गाइडलाइन कोचिंग के लिए बनानी चाहिए, इतना एरिया में इतना एक सीढ़ी या इतना फायर रजिस्टर्ड हो। लेकिन सरकार भी उसके तहत ध्यान दे नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में ऐसा नियम है कि अगर मेरा अभी मन करे कि हमको अभी यहाँ पे कोचिंग खोल लेना है तो हमको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अभी खोल सकते हैं, और ना हमको किसी तरह का कोई एनओसी लेने की जरूरत है। पता नहीं एनओसी वो लोग लेते भी है कि नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर लेते तो किस आधार पर दिया जाता है ये भी समझ नहीं आता। आज बात खान सर के कोचिंग पर ताला लगने की है, लेकिन ऐसे कितने खान सर हैं, ऐसे कितने कोचिंग हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब कि बच्चा मतलब बहुत सारे भीड़ में है, मतलब इतना जनसंख्या की जितना उन लोग का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, उसी में लड़का मतलब लगभग जहाँ 500 का व्यवस्था है वहाँ पर 1000 बच्चा प्लस है। कोई नहीं मतलब उनका व्यवस्था कि हाँ कि हम कितना एडमिशन ले रहे हैं, उससे मतलब कई गुना ज्यादा बच्चा का एडमिशन ले लेते हैं और उसमें भर देते हैं, और सिर्फ कहते हैं कि हमारा ये मतलब हम 10,000 दिए, हम 12,000 दिए। हम लोग यहाँ से लगभग दरोगा के हम लोग तैयारी करते हैं ढेर दिन से, लगभग 7-8 साल से तैयारी करते हैं लोग, और सब दरोगा क्रैक किए हैं लोग, मतलब 2446 से हम क्रैक कर रहे हैं लोग। 2446, 2213, 1275 और 1799 भी रिजल्ट हुआ है। हमारे कहने का मतलब हम किसी के पास नहीं पढ़े हैं। हम दावा कहते हैं कि आप लोग से निवेदन है, जितना भी स्टूडेंट है जो अभी नया बच्चा मतलब पीढ़ी है, वरना कोई कोचिंग संस्थान वाले आपका क्रेडिट न ले लें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग मतलब वो सब बच्चा नहीं है कि किसी का दावा में आके कुछ रुपया पे हम जाके उससे बढ़ाई कर दे कि हम यहाँ से पढ़े हैं। सही में कोचिंग संस्थान से इतने हजार बच्चे निकलते हैं? नहीं निकलते। हम खुद पढ़े हैं लोग, तो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, सब सेल्फ स्टडी हम लोग ग्रुप में करते हैं लोग। सबसे हम कहेंगे कि जो भी नया पीढ़ी का लड़का है या जो आ रहा है कि किसी भी टीचर का बात में न पढ़े और अपना सेल्फ स्टडी कीजिए। जितना आप पढ़िएगा अच्छा से उसका आपका अनुभव होगा। टीचर क्या है, आपको मानिए कि हमको 10 सवाल बताता है, 10 सवाल के लिए आपको उसके लगा 2 घंटा 3 घंटा समय बिताता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि टीचर से हम पढ़ने नहीं जानते, उनसे हम टेक्निक सीखने जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात, आप टेक्निक सीखिए, लेकिन उसके अनुसार मत आप चलिए। हमारे कहने का मतलब आप चलिए, आप एक प्रकार के कोई भी जा रहे हैं नौकरी करने के लिए तो आप एक दायित्व आपका बनता है। सबसे बड़ी बात है कि आप युवा हैं, आपका एक अपना इंडिविजुअल सोच होगा, तो आपके अपने सोच पर कैसे किसी दूसरे व्यक्ति का, चाहे वो खान सर हो, चाहे वो रोशन सर हो, चाहे वो कोई भी सर हो, बड़े से बड़े सर का हम नाम ले लें, कोई भी सर, उनके सोच का पहरा आपकी सोच पे कैसे हो सकता है? आप इंडिविजुअल इंसान। ठीक है, बात सही है, वो भी आपका बात सही है कि मतलब अपना अपना सबका सोच डिपेंड करता है। लेकिन हम कहेंगे यही से कि हम ना किसी खान सर का ना रोशन सर का मतलब पक्ष विपक्ष ले रहा है। हम यही कहेंगे कि आप लोग जो मतलब बच्चे कैसे कहते हैं कि जैसे उन्हीं का कुछ बच्चा है, रोशन सर का हो गया, जो मेरा मित्र है उसमें रहता है। हमारे कहने का मतलब कि हम लोग तैयारी करते हैं। आप जो अपना बच्चा कहते हैं कि मेरा 30 गो है कि हमारा 30 का 30 पास कर देगा, आप कैसे जानते हैं कि आप 30 का 30 बच्चा आपका पास कर देगा? आप हमसे बताइए, आप बैठाइए मेरे सामने,
हम भी पढ़ते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस रहता हो कि हमारा बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है तो ये पास कर ठीक है, आपका बच्चा कॉन्फिडेंस है तो बैठाइए हम लोग के सामने। आप इसका मतलब ये है कि आप जरूर ना उसमें दावा में कुछ घोटाला कर रहा है। 30 का 30 एक बार ये भी सवाल उठा था खान सर पर कि उन्होंने कहा था कि हम जो पढ़ा देंगे वही आएगा, इस पर बहुत विवाद ठीक है, ये तो बात सही है कि आप जो पढ़ा देते वही रहता है, तो क्यों ना आपका भाई इतना अभी 1799 में जो पीटी हुआ था क्यों ना आपका लड़ा था, 1700 जो मेंस हुआ था क्यों ना आप लोग का लड़ा था। आप लोग सिर्फ ढकोसला देते हैं, आप लोग बोल देते हैं कि नहीं सब आप मेरा ये लीजिए वो लीजिए, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें बोल देते हैं। बच्चा है, देखिए हम लोग का उम्र का लड़का तो नहीं विचलित होगा, लेकिन जो नॉर्मल लड़का है जो नया नया स्टार्टिंग कर रहा है वो तो उन लोग के बात में कहने पर मारने मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक तो हमारा बहुत कम हिस्सा जो है वो 5% या 10% ही फी में जाता है, बाकी हमको रहने में लगता है। तो ठीक है, हमको कमे में कोई पढ़ा रहा है, लेकिन अगर हम 10 साल तक तैयारी नहीं कर पाए तो मेरा तो उतना पैसा खर्चा हो ही जा रहा है। तो खैर खर्चा जी। हम यहाँ पे आए हुए हैं सिर्फ बिहार दरोगा के लिए। कहाँ से आए हैं आप? अभी हम आ रहे हैं बोरिंग रोड से। मैंने अब ऐसे रहने वाले कहाँ के हैं? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। औरंगाबाद से आते हैं यहाँ पे, है ना? तो अच्छा ये बताइए और सेल्फ स्टडी से हम पढ़े हुए हैं। कोचिंग में क्यों नहीं पढ़ाई की है? कोचिंग किसी कोचिंग में ज्वाइन किए? ज्ञान बिंदु के भी हम पीटी का कोर्स किए थे एक बार, उससे भी पीटी मतलब हुआ था मेरा, और खान से भी हम किए हैं। लेकिन इन लोग दोनों का कोई सिलेबस ही नहीं है। आप देख लीजिएगा, मेरे पास तो पीपीटी भी है इन लोग का, जो मतलब पीटी में पढ़ाए थे ना, उसका मतलब मेरे पास सब अथी है, मतलब पीडीएफ है। एक जो सिलसिलेवार तरीके से जो पढ़ाया जाता है वैसा कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। कोई एक भी क्वेश्चन नहीं टकरता है। और खान सर बोलते हैं कि नहीं जो हम पढ़ा देंगे वही आएगा, वही लड़ जाएगा। ज्ञान बिंदु बोलता है वही। सारे कोचिंग वाले दावा करते हैं, लेकिन, ये तो सारे लेकिन जो हम लोग सेल्फ स्टडी से किए हुए हैं उसी के भरोसे आज इस बार तो हम किसी का नहीं लिए थे और मेरा पीटी हुआ था। लेकिन यहाँ पे ऐसा एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया कि हम लोग इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हैं अंदर से कि क्या बताएं। घर वाले बोल रहा है कि अब तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो। बताइए। जैसे पहले बता दें कि नियम रूल एंड रेगुलेशन तो गवर्नमेंट का होना भी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी और सबसे पहली बात है कि कहीं से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मेल कैंडिडेट भी आते हैं, फीमेल कैंडिडेट भी आते हैं। तो कोई भी कोचिंग संस्थान चले तो सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन उसको तो फॉलो होना चाहिए। अब रही बात कि आज के मुद्दा जो बोल रहे हैं कि पढ़ाई में क्या चल रहा है, क्या कंपटीशन में वाकई में सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है, तो देखिए किसी भी टीचर का योगदान मात्र 40% है। ये किसी भ्रम में मत रहिए कि आप पढ़ लीजिए कहीं से तो सिलेक्शन हो जाएगा। टीचर को तो कहा ही जाता है कि टीचर जो है वो केवल दिशा दिखाने का काम करते हैं। उसके बाद की लड़ाई होता है, जैसे देखिए जीके जीएस उतना टफ चीज नहीं है, खुद जितना पढ़िएगा उतना काम करेगा। एक होता है मैथ रीजनिंग, दूसरे कॉन्सेप्ट बताया हुआ, वो भले टीचर ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और वही स्कोरिंग होते हैं। तो जीके जीएस में सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई ऐसा तरीका नहीं कि आप पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा, उसका कोई अनप्रेडिक्टेड ज्यादा है। लेकिन मैथ और रीजनिंग ऐसा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ, जैसे एक होता है कि मार्गदर्शन, जैसे लड़का को अपनी क्षमता के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन ये जो टीचर होते हैं जो बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं, लेकिन मेहनत तो स्टूडेंट को ही करना होगा। देखिए हम लोग का पेपर था, 2 पेपर होता है कि हिंदी का होता है, एक जनरल नॉलेज का होता है। तो 2 बजे से हम लोग का जनरल नॉलेज का होता है। देखिए 8:30 AM में क्वेश्चन आ गया है। 8:30, हाँ बिहार एसआई का। कितने बजे से ये एग्जाम था? 2 बजे से। 2 बजे से एग्जाम था, 8:30 बजे व्हाट्सएप पे देखिए, मतलब अच्छा खासा समय था देखने के लिए कि भाई पेपर लीक हो गया, इसको हम लोग दोबारा जो है वो कुछ ना कुछ करें। वही ना, तो ये सब खाली टीचर के बारे में, वो टीचर लड़ाई कर लिया, वो कर लिया। मेन लड़का का जिंदगी का सवाल है। बताइए हम लोग 4 साल 5 साल, कोई 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहा है, आप पेपर लीक कर देते हैं। 5 को जिला में एग्जाम हुआ मेंस का, 5 को जिला में 2 पूर्णिया और गया से भागलपुर, 2 जगह पेपर लीक हो गया। आप बोलते हैं कि मात्र 2 ही जगह पेपर लीक हुआ, तब क्या चाहते हैं कि 5 जगह लीक हो गया तब कैंसिल करिएगा? मात्र 2 जगह से क्या मतलब है? वहाँ पर भी किसी के बच्चे ही पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम ही लोग पढ़ाई कर रहे हैं। 1799 सीटें हैं, आप बोल रहे हैं कि मात्र 2 जगह सीट। याद होगा कि बीपीएससी का जब एग्जाम हो रहा था तो मात्र एक सेंटर पे पेपर लीक की बात आई थी, बापू परीक्षा परिसर। तो वहाँ पे फिर दिक्कत हुआ ना, बड़ा आंदोलन हुआ ना। फिर देखिए, जाके देखिए, बिल्कुल पूरा दूसरा बार रिजल्ट जो बीपीएससी का आया था उसी में सब, दूसरा बार जिसका एग्जाम हुआ था सबका रिजल्ट उसी का आ गया। पहला बार जिसका एग्जाम हो गया वो छट गया सब।
तो आप पेपर लीक कर दे रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हुआ। कैसे नहीं दिक्कत हुआ? अब बताइए, कोई पढ़ने एक लापरवाही, एक तो ये लापरवाही है ही, एक ये भी लापरवाही है कि जहां पर कोचिंग संस्थान चलता है, बड़े संख्या में बच्चे रहते हैं। बच्चे तो रहते ही हैं, उसके साथ साथ जिनका वहां पे घर है वो भी रहते हैं। जो वहां पे सब्जी मंडी है, फल मंडी है, वहां पर हजारों संख्या में जो है वो व्यापारी भी रहते हैं, जो फल सब्जी के व्यापारी रहते हैं वो लोग भी रहते हैं। अच्छा खासा पॉपुलेशन है वहां पे। फायर एग्जिट को लेकर या कहा जाए कि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत ही हो जाए, किसी तरह की कोई व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है, कोई जांच वाच की जाती है? देखिए मैडम, क्या होता है कि जब हादसा होता है ना, तब सरकार उठती है, प्रशासन उठता है। एक गाना आया था ना, बड़ा कांड हो जाने पर यहाँ अटेंशन होता है। अब सील होगा, कोचिंग सील होगा। अरे पहले कहाँ थे आप? हाँ भाई, प्रशासन सब मुख्यमंत्री। अब तो अच्छा चलिए मान लिया जाए कि अभी खान सर का विवाद चल रहा है, अभी अगर सील कर भी दीजिएगा, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर अभी सील हो भी जाएगा तब तो लोग यही कहेंगे ना कि विवाद। सुनिए, उन लोग मर जाए, उन लोग टीचर से हमको कोई माने मतलब नहीं। आप देखिए, आप एक बताते हैं, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग खान सर, 1 मिनट भाई, आप खान सर और रोशन सर का विवाद देख रहे हैं। हम लोग नहीं देखते हैं कि 10 साल से तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ आप TRP के चक्कर में क्या चल, खान सर के क्यों? हम ये कह रहे हैं कि जैसे अगर अभी मान लिया जाए कि सुरक्षा मानक के बारे में ही सोच के अगर ताला लगाएंगे भी ऐसे समय में, तब तो यही होगा ना कि विवाद के कारण होगा। देखिए, अगर सुरक्षा लगाते हैं लोग, मतलब सरकार अगर लगाता है खान सर पर, रोशन सर पर, तो हमारे कॉलेज में बच्चा जो एडमिशन लिया, अभी बहुत सारे फिलहाल एग्जाम चल रहा है, जैसे मद निषेध हो गया, कांस्टेबल का 2-3 एग्जाम है बच्चा सबका, ठीक है। तो इसमें क्षतिग्रस्त बच्चा होगा। लेकिन हम एक बात, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है दोनों के खान सर से या रोशन सर से निवेदन है कि आप दोनों आदमी ये दावा मत कीजिए कि मेरे मतलब जो क्लब है या जो भी है संस्थान से इतना बच्चा हुआ, इतना बच्चा। हम आपसे कहते हैं, आप एक टीचर, आपका दायित्व है कि बच्चा को पढ़ाना। आप जो बोल रही है कि प्राइवेट कोचिंग वाले जो हैं वो सुरक्षा मानक का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मीडिया वाले से मेरा एक अनुरोध है कि आप जो गवर्नमेंट है आप उनसे जाके पूछिए कि जो भी 3 दिन पहले ये बात कल आई है। हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको, आप जाके घर पे जाके एक बार मोबाइल पे सर्च कर लीजिएगा। ये जो है अग्निशमन विभाग की तरफ से नोटिस कल आया है, लेकिन इसके पहले हमने जो है वो 6 महीने पहले भी बात की थी, जब दिल्ली में हादसा हुआ था, कि पटना के कोचिंग संस्थान कितने सुरक्षित है। जहाँ पे जो बच्चा जा रहा है वहाँ पे आप सेफ्टी मानक का पालन न कीजिएगा। आप जो बोल रही है कि जो 5 स्टार का जो जैसा वो कोचिंग है, वहाँ पे आप जो बोल रही है कि बहुत कम वो सारा कोचिंग, सबसे बड़ी बात है कि वो सारे कोचिंग को भी हम देख रहे हैं, वो सारा कोचिंग कोई बहुत कंजेस्टेड इलाके में नहीं है। नहीं। लेकिन ये सब जो कोचिंग वाला इलाका है बहुत कंजेस्टेड इलाके में, अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत होती है तो ऐसा नहीं कि केवल कोचिंग को नुकसान पहुंचेगा, जो आसपास का इलाका है। हाँ बिल्कुल, आसपास जो इलाका है उसके बाद जो वहाँ पे जो भी परिवार अपना रहता है उसको भी बहुत दिक्कत होगा। एक कोचिंग में घटना घट चुकी है दिल्ली में, उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था, और अभी से 3 दिन पहले हमने भी ये सवाल फिर उसके बाद भी उठाया था कि आखिर कोचिंग संस्थान में सुरक्षा की कितनी व्यवस्था है। लेकिन सरकार के कान पर कहा जाए या कहा जाए कि जो अग्निशमन विभाग है उनके कान पर जू अभी रेंगी है, तो उन्होंने अभी करना शुरू किया। हालांकि अभी इसको विवाद का रूप दे दिया जाएगा, लेकिन ये हमेशा से बहुत जरूरी रहा है कि जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, जहां पर इतना पॉपुलेशन, इतना कंजेस्टेड इलाका है, वहां पर सुरक्षा के क्या मानक तय हैं, सुरक्षा के मानकों का कितना ध्यान रखा जा रहा है। चाहे वो खान सर हो, चाहे वो कोई भी सर हो, रोशन सर हो, कोई भी सर हो, वो सर उनके यहाँ अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनको सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा और सरकार को समय समय पर जांच करनी पड़ेगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय। चलिए, स्टूडेंट